आप खुद अपने आप चीजें लोगे, कभी कभी हेल्प मांग सकते हो। तो यू आर द नर्चरर, आप नर्चर करते हो। जब आप नर्चर करते हो लोगों को, तो आपको अपने आप को भी नर्चर करना इंपॉर्टेंट है। हम क्रिएटर है, हम नर्चरर है, पर जब हम बात करते हैं इस क्रिएटर की, जब हम बात करते हैं इस मदर अर्थ की, ये यूनिवर्स की, दिस इज ए क्रिएटर, तो इसको अपने आप पे वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे ही एज ए फीमेल, एज ए विमेन्स, वी ऑल आर द नर्चरर एज वेल एज क्रिएटर्स। तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। और अगर हम घर की बात करें, तो जेंट्स की बात करते हैं, मेल्स की बात करते हैं, तो दे डेफिनेटली दे आर स्ट्रेंथ, दे आर द पिलर्स ऑफ हाउस। पर एज ए विमेन वी आर द नींव, हम नींव हैं। अगर नींव ही हल्की हो जाएगी, मजबूत नहीं होगी, तो क्या पिलर्स रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। शायद ये सब चीजें हमें पता है, जब हमको बोलना होता है ना, तो हम अगर डिस्कशंस करना होता है तो सब चीज सबको पता है, पर एक्ट नहीं करते हैं इस पे। एक्ट करने में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं, या अवॉइड कर देते हैं अपने आप को। यहाँ कोई ऐसा है जो अपने आप को अवॉइड करता है कई बार चीजों को? अपने राइट ए इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट नहीं रखता अपने आप को। यस, हो जाता है, जाने अनजाने में हो जाता है। तो नींव ही अगर मजबूत नहीं होगी तो पिलर्स भी ढह जाएंगे। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। राखी ने बोला आप अपनी स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं भी कुछ समय पहले, अभी नहीं बहुत साल पहले की बात है, मेरा बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मैं पीएचडी हूं बायोमेडिकल साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैंने कैंसर पे वर्क किया है, डायबिटीज पे वर्क करा है, स्ट्रेस पे वर्क किया है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस में एज ए प्रोजेक्ट फेलो वर्क किया है, जिसमें मैंने अश्वगंधा के थ्रू न्यू ड्रग इन्वेंट की है, जो कैंसर के लिए एज वेल एज हाइपोक्सिया एंड स्ट्रेस के लिए हेल्प करती है। जो आजकल सब जानते हैं कि अश्वगंधा से आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, उस रिसर्च टीम में आई वॉज देयर। ये सब करने के बाद ऑब्वियसली हमारे सबके लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हम मैरिज होती है, बच्चा होता है, तो लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। किस किस की लाइफ चेंज हुई है? राइट, सी इन द चैट बॉक्स। यस, मेजरली सबकी लाइफ चेंज हो जाती है। मेल्स की भी होती है, डेफिनेटली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बहुत चेंज होती है। पर फीमेल्स की लाइफ ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि नया एनवायरनमेंट उन्हें मिल जाता है, नई चीज़ें, और मेजरली एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो फीमेल्स को करने होते हैं। सेम, क्योंकि उनके पास प्लस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए दे हैव टू गिव बर्थ टू किड्स। तो उनके चेंजेस, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस है, प्लस बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एज वेल एज हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सब चीजें चेंज हो रही है, होती है। और एक हम कहीं से डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। कई बार हम एक उड़ रहे होते हैं, होता है ना, उड़ते हुए पंछी को आपने एकदम से एक पिंजरे में डाल दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, शायद कई बार हम रेडी नहीं होते उस चीज के लिए। रेडी भी होते हैं तो इतनी सारी चीजें देख के हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी जो भी हॉर्मोन्स है वो उसको ले नहीं पा रहे होते हैं, और चेंजेस शुरू हो जाते हैं बॉडी में। जब भी हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है? उससे लड़ाई करते हैं। जाने अनजाने में उससे लड़ाई कर रहे होते हैं हम। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा बच्चा छोटा, मुझे कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉल्स आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ सेमिनार्स में, और वो मुझे ऑफर कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंड एवरीवन, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे घर देखना है, बच्चा देखना है। ऑब्वियसली आप पहली प्रायोरिटी अपने बच्चे को, अपने घर को दोगे, जो हमको एज ए कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारी सोसाइटी बताती है कि दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और है भी। सेम आई डिड। पर मुझे नहीं मालूम पड़ा कि ये चीज़ें मेरे अंदर कब, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशन, ये कब डेवलप होता चला गया।
इन बिटवीन, क्योंकि आई वॉज द पर्सन जो हमेशा उड़ना सीखा था। घर में बैठ के टीवी देखना या गॉसिप करने वालों में से मैं नहीं थी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। कौन कौन ऐसा है जिसके कुछ ना कुछ ड्रीम्स है? राइट डी इन द चैट बॉक्स कि यस यू हैव ड्रीम्स। मेरे भी ड्रीम्स थे। बहुत छोटी छोटी चीजें करी, पर मैं जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली छोटा छोटा जो भी वर्क कर रही थी उसके साथ मैं अपना घर देख रही थी, पर स्लोली स्लोली मुझे अपने आप में लगा कि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। आई वॉज गेनिंग वेट। मेरे बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। साथ ही साथ मुझे बॉडी में पेन्स हुआ करते थे, बहुत नींद आती थी, बहुत थकान महसूस करती थी। तो समझ नहीं आता था, जनरली लगता था कि चलो कोई काम नहीं है, घर का काम हो गया, घर में मेड्स लगी हुई हैं, सो जाओ। पेन्स हो रहे हैं, कोई ना कोई आपने मेडिकेशन ले लिया, एनाल्जेसिक ले ली, या फिर जनरल मसाज करा लिया, कर लिया कि हम ठीक हो जाएंगे। पर ये पेन्स मुझे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और ये पेन्स पूरी बॉडी के साथ साथ ना कुछ खास खास जगह पे होने लगे हैं। और ये बहुत ही एक्सट्रीम पेन्स हुआ करते थे। ऐसे होते थे कि जैसे कोई नाइफ लेकर आपके अंदर डाल रहा है और उस नाइफ को घुमा रहा है। अनबियरेबल पेन्स होते थे और ऊपर कुछ नहीं दिखता था। चेस्ट में दो चार जगह ऐसी थी मेरी जहाँ अनबियरेबल पेन्स होते थे। ईसीजी करा लिया, इको करा लिया, ले जाके संजीव ने मेरा मैमोग्राफी भी करवा दी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं निकला। पर ये अनबियरेबल पेन्स मेरे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि मेरी बॉडी स्टिफ हो जाती थी। एक बार मैंने अपना फ्रिज खोला और मैं वहीं गिर गई, मेरी बॉडी पूरी स्टिफ थी। और ये जब मुझे चैलेंजेस आते थे तो मोस्टली घर में मेरा छोटा बच्चा, ये एक ओल्ड लेडी मेरी मेड हुआ करती थी। हस्बैंड ऑब्वियसली ऑफिस गए हैं, तो मैं अपने आप पे डील करती थी। लकीली कुछ समय बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि मुझे बीमारी क्या है। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फाइब्रोमल्जिया। एनीवन हु नोज अबाउट द फाइब्रोमल्जिया, राइट एफ इन द चैट बॉक्स। अगर किसी को भी पता है, फाइब्रोमल्जिया के एक्सट्रीम पेन्स होते हैं, एक्सट्रीम पेन्स होते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता उसका अटैक आपको कब आ जाए। स्टिफ हो जाती है बॉडी और दिखता कुछ नहीं है। अनबियरेबल पेन्स होते हैं। व्हेन आई कंसल्टेड डॉक्टर, एक तो बड़े समय बाद ये डायग्नोस हुआ, जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तब उनका, क्योंकि मैं इसी फील्ड से थी तो मुझे समझ आ गया वॉट एवर मेडिसिन दे आर प्रोवाइडिंग मी, दीज आर द स्टीरॉइड्स। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हेल्थ था तो मुझे पता था अभी मैंने वेट गेन कर रखा है, प्लस स्टेरॉइड्स धीरे धीरे मेरे लीवर को खत्म करेंगे, किडनी को खत्म करेंगे, मेरे हार्मोनल्स चेंज होंगे, मैं और भी ज्यादा फैल जाऊंगी। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। और डॉक्टर का क्लियर था, स्टीरॉइड्स लेना पड़ेगा शीनू, एंड धीरे 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 यू विल बी बेड रिडन, क्योंकि यू नो कि आपका लिवर तो डैमेज होगा ही सही। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उससे पहले मैंने मल्टीविटामिन्स वगैरह वगैरह सब ले चुकी थी, बहुत सारे सप्लीमेंटेशंस ले चुकी थी। देन आई थॉट कि मैं ना बेड रिडन हो सकती हूँ ना स्टीरॉइड्स ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको मुझे देखना है। मैं बेड रिडन होना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। किस किस को लगता है कि हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते? राइट मी इन द चैट बॉक्स। अगर हम बीमार हो गए तो सही में ये नींव हिल जाएगी। मुझे कुछ हो गया, कई बार गुस्सा आता है कुछ कर लो, पर लगता है अगर मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा? यस, क्योंकि वी आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड। हमें पता है कि हमारे साथ फैमिली है, उन पे वर्क करना है, बच्चों के साथ करना है। तो आई वॉज नॉट रेडी, ना बीमार होना, ना बेड रिडन होना, ना मेडिकेशन स्टीरॉइड्स लेना। देन आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उससे वर्क करना शुरू किया। आई वर्कड ऑन माई मेंटल स्टेट, माई बॉडी, माई सोल। इट टुक टाइम, पर आज मैं आपके सामने हूं। एंड फाइब्रोमल्जिया इज द डिजीज जिसमें रिवर्सल नहीं होता है, इसमें मैनेज या रेमिशन होता है। तो टुडे ऑल्सो आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड थ्रू right nutrition, right fitness, right thoughts. So, along with the food,
हम मेंटली क्या ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑल आर वेरी लकी कि आप लोग एक ऐसी कम्युनिटी में हो जहां आपको वो एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, जहां आपको ग्रोथ मिल रही है। कौन कौन मानता है कि यस यू आर लकी? राइट एल इन द चैट बॉक्स कि जो आज आपकी राखी जी की जो कम्युनिटी है उसमें आपको नॉट ओनली द न्यूट्रिशन की नॉलेज, साथ साथ आपको एक मेंटली भी न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो डिफरेंट ही है। सो हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, हमें किस एनवायरमेंट में रहना है, क्योंकि जो थॉट्स होंगे ना वही इमोशंस होंगे। मेरे साथ कौन कौन एक एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है? यस, तो आई आस्क ईच एंड एवरीवन कि मैं जो वर्ड बोलूंगी उससे आपको क्या इमोशंस आते हैं उसको सोचना, एंड उस थॉट क्या आता है जरूर उसको सोचना, और साथ साथ जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आईज ओपन नहीं करना। तो प्लीज क्लोज योर आईज। एवरीवन जस्ट क्लोज योर आईज। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी, उस वर्ड्स के साथ साथ आपके क्या थॉट्स आ रहे हैं उस पर। लव, केयर, कंपैशन, हग, अफेक्शन, गिफ्ट, फ्रेंड्स, फैमिली, लव, सरप्राइज, हग, फियर, जेलेसी, ग्रीड, एंगर, हग, केयर, लव। स्लोली ओपन योर आईज। किस किस को इमोशंस का रोलर कोस्टर हुआ? राइट आरसी इन द चैट बॉक्स। राइट आरसी इन द चैट बॉक्स। आप लोगों के फेस में देख पा रही थी, फेस में कैसे चेंजेस आ रहे थे। मैंने तो तीन ही वर्ड्स यूज किए, यानी हमारा थॉट्स हमारी बॉडी को कितना चेंज कर देता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स कैसे चेंज कर देते हैं हमारी बॉडी को। ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या ले रहे हैं, नॉट एज ए न्यूट्रिशन एज ए फूड, पर हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम कहाँ बैठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। जाने अनजाने में जब हम निगेटिव चीजें ले रहे होते हैं ना तो हमारे हॉर्मोन्स में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। जब हम लोगों की शिकायत कर रहे हैं, शिकायत सुन रहे हैं, किस किस को यहाँ स्ट्रेस होता है कभी ना कभी? राइट एस इन द चैट बॉक्स कि ऐसे थॉट्स तो आते हैं कि शीनू आप बोलते रहो ऐसे थॉट्स नहीं लो, पर आते तो हैं, क्या करें उसका, आते हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बोलती हूँ सबको, एक चीज करो, दिस इज नॉट फॉर मी। मेरे साथ सब करो, ये मेरे लिए नहीं है। 3 बार करो, दिस इज नॉट फॉर मी। कभी ऐसा थॉट आता है ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, 3 बार करो। शुरू में लगेगा क्या बेवकूफी वाली बातें हैं, पर देखना, ट्राई करना। मैंने रिजल्ट्स देखे हैं इसके। जब हम बार बार ऐसे करेंगे ना तो उस समय आपका वो थॉट निकल जाएगा। प्रैक्टिस फॉर 21 डेज। आपको अपने आप ऐसे कोई भी थॉट्स आने धीरे धीरे बंद आ जाएंगे। आते हैं थॉट्स तो आप उसको ओवरकम करना सीख जाओगे। तो ये तो हुआ कि हमें अलग रखना है, पर लेना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसी कम्युनिटी में हो जहां आपका हमेशा पॉजिटिव चीज मिल रही है, पर इसके साथ साथ अब बुक्स क्या पढ़ते हो, अब विजुलाइज क्या करते हो चीजों को, या आप देखते क्या हो टीवी में किसी में, ये सब चीजें मैटर करती हैं। मुझे लगता है मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, फिर क्यों मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं? क्योंकि आप मेंटली कोई ना कोई ऐसी चीजें खा रहे हो।
तो अलॉन्ग विद द फिजिकल आपको मेंटल हेल्थ की रिक्वायरमेंट है कि उसको भी नरिश करो, और अपनी सोल की हैप्पीनेस के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। और खुश रहने के लिए अपने आप से प्यार करना सबसे जरूरी है। सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि वही चीज मैं दोबारा बोलूंगी कि अगर जो चीज आपके पास नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते हो। अगर आप किसी भी कारण से अपने आप को प्यार नहीं करते हो, अपने को नहीं पसंद करते हो, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि मैं बच्चे को पसंद करती हूँ, हस्बैंड से प्यार करती हूँ, फ्रेंड से अच्छी दोस्ती है। नहीं, पहले दोस्ती आपको अपने आप से बनानी है। सब लोग ऐसे बैठेंगे एक सेकेंड को कि यस, कनेक्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट। कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप से दोस्ती करो, अपने आप को प्यार करो। सुबह सुबह एक बार मिरर में देखो अपने आप को और बोलो आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर ब्यूटीफुल। मैं सबसे पहले उठ के, संजीव को भी शायद नहीं पता, मैं उठ के सबसे पहले वॉशरूम में जाती हूँ, अपने आप को मिरर में देखती हूँ फॉर सेकेंड्स, फॉर अ मिनट। और मैं ये भी कहती हूँ, कई बार संजीव को भी बोलती हूँ, तुम कितने लकी हो, तुमको इतनी सुंदर बीवी मिली है। तो पहले खुद पे कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है, खुद से प्यार करना जरूरी है। क्योंकि ये सब कभी मेरे में भी चैलेंजेस थे, मुझे मैं पसंद ही नहीं थी। और जब मैं पसंद नहीं थी तो मेरी बॉडी भी रिएक्ट करती थी। जब इयर्स बैक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एज ए ट्रेनर्स कोचिंग की थी, तब उन्होंने हम लोग को मिरर दिया था, एक एक्सरसाइज कराई थी। और मुझे जब वो मिरर देखकर मैं इतनी रोई थी, क्योंकि मेरे को मिरर देखना पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को पसंद नहीं करती थी। और इसके वजह से इतने चैलेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले खुद से दोस्ती कर लो। जब आप खुद से दोस्ती कर लोगे ना, खुद से प्यार कर लोगे ना, तो इजी हो जाएगी चीजें, अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे द वे यू आर। तो सोल कनेक्शन, अपनी सोल से कनेक्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सोल से कनेक्ट होना। अपने आप को थोड़ा सा समय दो। हम सबके लिए कर रहे हैं, अपने काम के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने घर वालों को टाइम दे रहे हैं, अपने हाउस होल्ड के लिए दे रहे हैं, पर क्या आप अपने आप को समय देते हो? कुछ ऐसे कोर फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे आप बातें कर सको। हम सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कोई ऐसी चीजें आती हैं जो हमें नहीं पसंद आती हैं, सोचते हैं प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। होता है, पर लाइफ इज जस्ट लाइक ए ईसीजी। अगर अप्स एंड डाउन्स हैं तभी तक लाइफ है, अगर स्ट्रेट हो गई तो लाइफ खत्म है। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो कई बार शेयर करने को हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है कि बस शेयर कर लो। पर शेयर करने का मतलब नहीं है कि उसमें आप इंडल्ज होते जाओ, रोज रोज उस पर बात कर रहे हो। नहीं, किसी से शेयर कर लो, और सामने वाला भी ऐसी होना चाहिए कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर कर रहा है, आपकी सुन रहा है। क्योंकि एज ए फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स में एक चैलेंज होता है। हम जब अपने हस्बैंड से कोई बात कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें सॉल्यूशंस देते हैं, अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मेजरली फीमेल्स को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते हैं। सॉल्यूशन उनको पता होता है, उनको चाहिए होता है मेरी बात सुन लो। ठीक है, तो ये एक चैलेंज होता है। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा दोस्त बनाना जरूरी है जो आपको सुन सके, सिर्फ और सिर्फ सुन सके। निकाल लो और फिर बोल दो यस आई एम फाइन। उसके लिए चाहे कोई नहीं मिले तो अपने पिलो को ही बना लो, पिलो को ही बोल दो। ठीक है, तो वो जरूरी है अपने आप को डिक्लटर करने के लिए। डिक्लटर जरूर करना है, एंड देन अगेन लव योर सेल्फ। कि अगर अंदर कचरा भरा होगा ना, तो कितना भी प्यार मिल रहा है, कितनी भी नॉलेज मिल रही है, वो उसी में गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, सभी चीजों को खराब कर देगा। तो कचरा निकालना जरूरी है। तो कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो कोर फ्रेंड्स हो। साथ ही साथ यहाँ किस किस की क्या हॉबी है, राइट? अपनी हॉबी, किसकी बुक रीडिंग है, डांस है, घूमना है, एनीवन, अपनी हॉबीज लिखो।
प्रणीता की डांस है, शिवानी की कुकिंग है। ये शिवानी, आई नो आपकी कुकिंग है। डांसिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, यस। मेरी भी डांस एज वेल एज ट्रैवल है, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। 2.5-3 साल पहले मुझे लगता था कि मैं काम में इतनी ज्यादा बिजी हूं कि मैं अपने आप को टाइम ही नहीं दे रही हूँ। और संजीव हम लोग को कई सारे कोर्सेज कराते थे। संजीव अभी आपसे बात करेंगे तो आपको समझ आएगा। तब मैंने अपने ऊपर वर्क किया और मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, तो मैंने कहा था मुझे वीक में एक दिन चाहिए जो मुझे छुट्टी चाहिए अपने वर्क से। और मुझे दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मेट्रो में भी घूमना है कि मेट्रो कैसी होती है। मैं दिल्ली में रहती हूँ मगर मुझे मेट्रो तब नहीं पता थी कि मेट्रो में कैसे जाना है। मैंने अकेले बहुत जगह घूमी थी पर बंद हो गई थी चीजें। एंड मैंने वो चीजें लिखी, जैसे संजीव ने कई सारी चीजें बोली कि कैसे एक्ट करना है आपको, एंड उस पर एक्ट करना स्टार्ट किया। एंड फ्रॉम लास्ट 2.5 years मैं मंथ में 3 से 5 से 10 दिन घूमती हूँ। आई एम ऑल्सो टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल साइड, तो मैं मेडिटेशन कैंप्स वगैरह में भी जाती हूँ। तो ये मैं समय अपने आप को देती हूँ। जरूरी नहीं है आप लोग इतना टाइम दे पाओ, पर क्या हम रोज ½ an hour अपने आप को दे सकते हैं? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स फॉर सेल्फ। डांस कर लो, बुक पढ़ लो, गार्डनिंग कर लो, एनीथिंग। जो चीजें अभी आपने लिखी हैं, क्या 30 मिनट्स हम दे सकते हैं? राइट 30 इन द चैट बॉक्स। ये कौन कौन रेडी है कि 30 मिनट अपने आप को दे? कुछ नहीं समझ आता है तो प्लीज साइलेंट सिटिंग में बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग इतना चलता रहता, हम इतना बोलते हैं, तो कई बार अपने आप को काम करना भी जरूरी होता है। तो जस्ट सिट फॉर 30 मिनट्स, सिर्फ साइलेंट सिटिंग पे बैठ जाओ। वीक में 2 दिन ऐसा करो कि साइलेंट सिटिंग पे बैठो, अपनी ब्रेथ को देखो। जब आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करोगे राइट वे में, तो आप अंदर से और भी ज्यादा कनेक्टेड हो जाओगे। यहाँ कौन कौन है जो मेडिटेशन करता है? राइट आई एम इन द चैट बॉक्स। और कौन कौन नहीं कर पाता? राइट नो इन द चैट बॉक्स कि कर नहीं पाते हैं। मेजरली कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो इट्स ओके। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? कनेक्शन विथ योर सेल्फ। और हम कब कनेक्ट होते हैं अपने आप से? जब हम अपनी पसंद की कोई चीज कर रहे होते हैं। अगर आप डांस कर रहे हो, अगर आप बुक रीड कर रहे हो और वो आपको बहुत पसंद है, तो यू विल बी कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। तब चाहे आसपास कुछ भी हो रहा है, हमको समझ नहीं आता। तो उसके लिए आपकी जो भी हॉबी है, जिस भी चीज से आप कनेक्ट करते हैं, उसको जरूर, उसमें जरूर इंडल्ज हो। मिनिमम 30 मिनट्स रेगुलरली। कौन कौन प्रॉमिस करता है? राइट पी इन द चैट बॉक्स कि यस, मैं हर दिन 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने को देने वाली हूँ। और स्लोली स्लोली इसको 1 hour कर सकते हो आप। उस 30 मिनट में मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए। बच्चे कुछ कह रहे हैं तो आस्क देम, प्लीज हेल्प मी। मैंने शुरुआत यही की थी, आई वॉन्ट योर हेल्प। मैंने अपने बेटे से बोला था मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मुझे अपने प्लीज इतनी सी देर मुझे मत डिस्टर्ब करना। क्यों मम्मा? छोटा बच्चा नहीं है मेरा, ही इज 20 years old। फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। क्यों? पर धीरे धीरे उसे मालूम पड़ गया कि नहीं, मम्मा को ये 30 मिनट्स उनके हैं। हेल्दी रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल स्टेट, माइंड, बॉडी, जिसमें हम रह रहे हैं। और जो हम रह रहे हैं यानी हमारी सोल, वो क्रेव करती है बहुत सारी चीजों को, नई चीज सीखना चाहती है, जानना चाहती है। और कई बार हमें पता नहीं होता है, क्योंकि कई पास्ट लाइफ की ऐसी चीजें होती हैं जो हम सीख के आए हुए होते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाह रही होती है। तो हमें पता ही नहीं होता ये हमें कैसे आता है, कैसे कर रहे हैं। तो उसकी हैप्पीनेस के लिए हमें वर्क करना जरूरी है। तो कौन कौन आज से न्यूट्रिशन फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल पे ध्यान रखेगा? राइट MBS इन द चैट बॉक्स। मेजरली आप लोग कर रहे होगे क्योंकि ब्यूटीफुल कम्युनिटी है आपकी, आप लोग मिलके इतने कर रहे हो। पर कई बार हम स्किप कर जाते हैं, ये कई बार हम उसको एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कर नहीं पा रहे होते हैं। यस MBS MBS MBS। तो स्टार्ट योर डे। जो आप 2 मिनट को शांति से बैठो, एक ब्रीदिंग करो इन एंड आउट, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल आउट फ्रॉम योर माउथ।
2 मिनट ये दे दो। देन कीप योर फीट ऑन द अर्थ, आप अपने फ्लोर पे पैर रखो। ज़रूरी है मदर अर्थ, हम लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं सब जगह, देन ऑल्सो अगर आप फ्लोर पे पैर रखोगे फॉर फ्यू सेकंड्स, फॉर अ मिनट, एक अलग ही एनर्जी आप देखोगे। आपका जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज होती है ना, वैसे ही आपके सुबह के समय आपका हम मेटाबॉलिज्म हाई होता है, एनर्जी हाई होती है। उस टाइम पे ये जो एनर्जी का सर्कल होगा, ये आपके लिए और दिन भर के लिए और हेल्पफुल हो जाएगा। एंड से थैंक्स टू ऑल द 5 एलिमेंट्स एंड मेजरली टू योर मदर अर्थ, जिसने क्रिएट किया है, जो नर्चर कर रही है आपको। एंड इन बिटवीन द डे कभी आपको लगता है कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये तो एक तरीका है। इसके अलावा आप जब मदर अर्थ पे पैर रख के नंगे पैर बैठोगे, तो आस्क मदर अर्थ टू ड्रेन आउट ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी। शांति से बैठो, आपको लगेगा जितनी भी निगेटिव इमोशंस हैं ये मदर अर्थ में जा रहे हैं। एंड आस्क द मदर अर्थ टू गिव मी द गोल्डन लाइट, जो मुझे वापस से रिजुनवेट करे। ये 2 मिनट अपने आप को दे दो। दैट स्टार्ट योर डे बाय थैंकिंग योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ कि वाओ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये जो आपको इच्छा लगती है कि आई एम स्मार्ट और एनीथिंग, आई एम द बेस्ट। देन स्टार्ट योर डे। अब क्या खाना पीना है, क्या करना है घर का। तो हम में से कौन कौन 5 से 10 मिनट मॉर्निंग में अपने आप को दे सकता है, राइट? 5 इन द चैट बॉक्स, मिनिमम 5 मिनट से स्टार्ट करो। देन फिर उसके बाद कुछ भी करो। अब देखो आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे। सो न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली अबाउट द फूड। जो भी चीजें हम कहीं से भी ले रहे हैं, दैट ऑल इज द न्यूट्रिशन, और वो हमारी बॉडी में चेंजेस ला रही है। थैंक यू ईच एंड एवरीवन मुझे सुनने के लिए, एंड होप कि मैं आपके लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ ऐड कर पाई होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू राखी फॉर हैविंग मी हियर।